नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी एफएम पर, जहां हर कहानी में एक राज होता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। तो बंद कीजिए अपनी आंखें और चलिए मेरे साथ एक अनकहे सफर पर। आज की कहानी लिफ्ट का आखिरी स्टॉप। रीना 25 साल की एक सिंगल वर्किंग वुमन थी। वो आईटी सेक्टर में काम करती थी और रिसेंटली अंधेरी वेस्ट के एक पुराने बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हुई थी। बिल्डिंग का नाम था साईं दर्शन टावर्स। एक ऐसी जगह जिसका नाम जरूर रोशन था, पर अंदर से थोड़ा पुराना और उदास सा लगता था। रीना को शांत जगह पसंद थी, लेकिन शहर की भाग दौड़ में उसे तन्हाई भी चुभने लगी थी। रोज सुबह 9 बजे निकलना, रात को 9 बजे लौटना, जिंदगी एक लूप पे चल रही थी। लेकिन बिल्डिंग में कुछ तो अजीब था। बिल्डिंग की लिफ्ट वो पुरानी सी थी। एक कोने में बटन पैनल, दूसरे कोने में एक टूटा हुआ सीसीटीवी कैमरा। और हर रोज जब रीना लिफ्ट के अंदर जाती तो एक हल्की सी बजी स्टैटिक साउंड सुनाई देती, जैसे कोई फेंट रेडियो सिग्नल। एक रात तेज बारिश में जब रीना लेट कर वापस आई, उसने 9th फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाया। जैसे ही लिफ्ट आई, अंदर पहले से एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी में, आंखों में काजल और चेहरा पूरा अंधेरे में छुपा हुआ। रीना ने मुस्कुराकर कहा, हाय, पर उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सीधा आगे देख रही थीं, जैसे किसी गहरी सोच में हो। रीना ने इस बात को इग्नोर किया और लिफ्ट में खड़ी हो गई। लिफ्ट चली। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, लेकिन फोर्थ फ्लोर के बाद एक झटका लगा और लाइट ब्लिंक होने लगी। रीना ने पैनिक में इमरजेंसी बटन दबाया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। जब उसने उस औरत की तरफ देखा तो वो औरत धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी म्यूजिकल धुन पे झूम रही हो। अगले दिन रीना ने बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा, कल कोई काली साड़ी वाली औरत गई थी क्या लिफ्ट में? वॉचमैन भास्कर, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, मैडम, आपको भी यहाँ आए ज्यादा दिन नहीं हुए, लेकिन एक कहानी है इस बिल्डिंग की। 7 साल पहले एक औरत थी, मीरा, जो 9th फ्लोर पे रहती थी। बहुत ही शांत, शरीफ और इंट्रोवर्ट सी। लेकिन उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हो गई। अक्सर वो लिफ्ट में काली साड़ी में दिखा करती थी। लोग कहते हैं वो लिफ्ट में चढ़कर अपने आप से बात करती थी। एक दिन उसका मर्डर हो गया। किसी ने लिफ्ट के अंदर ही उसका गला घोट दिया। तब से लोग कहते हैं वो अब भी उस लिफ्ट में दिखाई देती है। रीना ने पहली बार इस बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसके बाद वो रात में लिफ्ट से बचने लगी। पर एक दिन फिर उसे देर हो गई। उस रात रीना ऑफिस पार्टी के बाद घर लेट आई। लिफ्ट का बटन दबाया, लिफ्ट का दरवाजा खुला। लिफ्ट खाली थी। रीना अंदर चली गई। लिफ्ट सेकंड फ्लोर तक गई, फिर बिना किसी बटन के वो रुक गई। लाइट एकदम से बंद, सिर्फ एक रेड इमरजेंसी लाइट जल रही थी। तभी एक ठंडी सी हवा चली और रीना को लगा कोई पीछे खड़ा है उसके। आज तो आप भी अकेले हो। एक हल्की सी फुसफुसाहट उसके कान में गूंज उठी। रीना ने देखा, वही औरत, वही काली साड़ी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था। आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 काली गहरी जगह। रीना की सांस रुक गई। उसने लिफ्ट का इमरजेंसी बेल जोर से बजाया, लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
उस औरत का चेहरा धीरे धीरे उसके करीब आने लगा, जैसे हवा में तैरता हुआ आ रहा हो। औरत के हाथ उसकी तरफ बढ़े, उनमें अजीब सी ठंडक थी। मैं सिर्फ आखिरी स्टॉप तक जाना चाहती हूँ, औरत ने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ दो जगहों से एक साथ गूंज रही थी, जैसे वो किसी टनल में हो। लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने लगी। फ्लोर्स ब्लिंक करते जा रहे थे। 3, 2, B1, B2 और फिर लिफ्ट एक झटके के साथ रुकी। दरवाज़ा खुला, लेकिन वो बेसमेंट नहीं था। सामने एक लंबी अंधेरी गली थी, जिसमें पुराने ज़माने के फर्नीचर, एक हिलता हुआ झूला और एक पुरानी घड़ी चल रही थी, जो 3-7 पर अटकी थी। उस गली के एंड में एक और लिफ्ट का दरवाज़ा था, जिसमें वो औरत अब उसका इंतज़ार कर रही थी। रीना चीख कर लिफ्ट के कोने में चिपक गई। उसने आंखें बंद कर ली। ये सब सपना है, सपना है। पर जब उसने आंखें खोली, वो उसी गली में खड़ी थी, अकेली। तभी उसे आवाज़ आई, तुमने लिफ्ट बुलाई थी रीना, अब तुम्हें जाना ही पड़ेगा। रीना ने अगले दिन पुलिस और सोसाइटी कमेटी के साथ मिलकर रिकॉर्ड्स निकलवाए। उन्हें बिल्डिंग के पुराने सीसीटीवी फुटेज मिले, जिसमें काली साड़ी वाली औरत लास्ट बार लिफ्ट में चढ़ते दिखाई दी, लेकिन कभी नीचे नहीं आई। उन्होंने पुराने मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स देखे तो पता चला कि 9th फ्लोर पर उस फ्लैट में किसी ने रेंट पे घर नहीं लिया तब से, पर एक लाइट उस फ्लैट में रोज जलती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, पर कोई सबूत नहीं मिला। तो रीना ने डिसाइड किया वो उस फ्लैट में जाकर देखेगी। एक रात उसने 9th फ्लोर के उस लॉक फ्लैट का दरवाज़ा नॉक किया। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर अंधेरा था और एक पुराना ऑडियो रिकॉर्डर चालू, जिसमें रिपीट हो रहा था, मुझे आखिरी स्टॉप तक जाना है। तभी उसके पीछे से वो आवाज़ आई, तुमने मेरे लिए लिफ्ट रोकी थी, मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। रीना को अगली सुबह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे बेहोश पाया गया। उसने अपना घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। लेकिन लोग आज भी कहते हैं, अगर कोई 9th फ्लोर जाने के लिए लिफ्ट में अकेला चढ़े, तो एक और बटन भी प्रेस होता है, 10, जो ऑफिशियली लिफ्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगली बार जब लिफ्ट में अकेले चढ़ो, तो पीछे ज़रूर देख लेना। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं अगली कहानी कौन सी सुनना चाहेंगे। और अगर आपके पास कोई अपनी कहानी है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो हमें पिन ईमेल पर मेल करें। आप सुन रहे हैं कहानी FM, जहां हर आवाज़ एक कहानी बन जाती है। मिलते हैं एक नए किस्से के साथ, तब तक के लिए अलविदा।